टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक बार फिर से एजीआर बकाये का भूत खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले से इन कंपनियों की लगभग बची खुची आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। इस फैसले से सबसे अधिक नुकसान में रही वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स। फैसला आने के 1 घंटे के अंदर ही वोडाफोन आइडिया की मार्केट वैल्यू करीब 13,500 करोड़ रुपए घट गई थी। कारोबार के अंत में इसका शेयर 19% गिरकर 10.5 रुपए के पास बंद हुआ। यह पिछले 2.5 साल यानी जनवरी 2022 के बाद से अब तक वोडाफोन आइडिया के शेयर में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं इंडस टावर के शेयर में भी 4 जून के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई और यह लगभग 9% नीचे लुढ़क कर बंद हुआ। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या था और ये एजीआर बकाये का पूरा मामला क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में अब आगे क्या उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एजीआर बकाया क्या है। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में इसे लेके 1999 से विवाद चल रहा है। एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। यह टेलीकॉम कंपनियों की कुल आय का हिस्सा है। यह आय 2 तरह से होती है। पहली टेलीकॉम सर्विसेज से आने वाली आय, जिसमें कॉल, एसएमएस और इंटरनेट डेटा से होने वाली आय शामिल होती है। दूसरा है गैर टेलीकॉम आय, जैसे कंपनी ने बैंक में कोई पैसा जमा किया है, उस पर ब्याज आ रहा है, या फिर उसने अपनी कोई बिल्डिंग किराए पर दी है और उससे जो आय हो रही है वह सब गैर टेलीकॉम आय होती है। सरकार ने इन दोनों आय को मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों से उसके आधार पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लेने का फैसला किया और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय पर ही पैसा देना चाहती थी, जबकि सरकार चाहती थी कि पूरी आय पर फीस वसूली जाए। बाद में मामला कोर्ट में गया और इस पर सालों तक सुनवाई हुई। आखिरकार 2019 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और टेलीकॉम कंपनियों को पूरी आय पर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर बकाया लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क देने का आदेश दिया। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया आ गया। सिर्फ वोडाफोन आइडिया पर अभी करीब 70,300 करोड़ का बकाया है, जबकि भारती एयरटेल पे 36,000 करोड़ का बकाया है। इस भारी कर्जे के बीच वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका डाली। बाकी कंपनियों से भी इसे इस मामले में सपोर्ट मिला। इन कंपनियों का कहना था कि सरकार ने एजीआर बकाया को कैलकुलेट करने में कई सारी गलतियां की हैं और अगर उनके हिसाब से इसे जोड़ा जाए तो यह बकाया राशि काफ़ी कम हो जाएगी। यही इन कंपनियों की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए थे उसमें उसे कोई भी ठोस मामला नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए इन कंपनियों को 10 साल तक का समय दिया है। ऐसे में अब इन कंपनियों के लिए मामला फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया है। सबसे अधिक मुश्किल में वोडाफोन आइडिया है, जो लगभग हर मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रही है। कंपनी के ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं और उसका वित्तीय संकट भी बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर यह फैसला वोडाफोन आइडिया के पक्ष में आता तो इसका शेयर लगभग 5 रुपए तक बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे अब यह शेयर गिरकर 11 रुपए के भाव से भी नीचे आ गया है। कंपनी ने अप्रैल में इसी भाव पर निवेशकों से लगभग 18,000 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए जुटाए थे। अब सवाल उठता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयरधारक क्या करें। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी के कैश फ्लो के 2031 तक निगेटिव रहने की उम्मीद है। उसने तो ये भी चेतावनी दी थी कि इसका शेयर 83% गिरकर 2.5 रुपए तक आ सकता है, यानी 2.5 रुपए तक आ सकता है। बाकी एक्सपर्ट्स को भी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में फिलहाल कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। ट्रेडबुल्स के सचिदानंद उत्तेकर ने कहा कि कंपनी का शेयर 13 रुपए के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे गिर चुका है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और गिरावट देखी जा सकती है। उन्होंने इसके 7 रुपए तक गिरने का अनुमान जताया है। वहीं आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया का चार्ट फिलहाल बेहद कमजोर दिख रहा है, क्योंकि इसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। ऐसी स्थिति में इस शेयर में निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा।
इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।